नमस्कार दोस्तों, नाग पंचमी की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी की कथा श्रवण करने से जीवन में कभी भी नाग के यानी कि सर्प के डसने की संभावना नहीं रहती है। आपके घर को क्षति नहीं पहुंचाते हैं नाग देवता। साथ ही साथ नाग देवता घर में धन धान्य लाते हैं, यानी कि पैसे रुपयों की दिक्कत नहीं होती है, दरिद्रता दूर होती है। और साथ ही साथ अगर आप बीमारियों से परेशान हैं तो वो बीमारियों के परेशानी को भी दूर करते हैं। नाग देवता की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नाग पंचमी के दिन इनका कथा सुनना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि नाग देवता का कथा श्रवण करने से नाग देवता के डसने से या फिर उनसे होने वाली क्षति से रक्षा हो जाती है। घर में किसी की मृत्यु नहीं होती है। घर पर नाग देवता जो है वो हानि नहीं पहुंचाते हैं। उनकी कृपा बनी रहती है तो धन धान्य और पुत्र इत्यादि की संभावना होती है वो अच्छी हो जाती है और घर में खुशियां आती हैं। तो इसीलिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा, यानी कि सबसे पौराणिक कथा जो है उसको लेकर के आए हैं। वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार प्रेम से आप सभी नाग देवता को नमस्कार कीजिए हाथ जोड़ करके, और कमेंट में लिखिए जरूर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाग देवता जो हैं वो शिव जी के गले से लिपटे रहते हैं। तो एक बार शिव जी का नाम लीजिए, इसके बाद कथा का श्रवण करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें खुशी होगी। बहुत पहले की बात है, एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही ज्ञानी थी, विदुषी थी, और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। पर उनका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर पर लीपने और पोतने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। बड़ी थी इसीलिए उन्होंने सबको आग्रह किया। तो सभी क्या की, डाली ली और खुरपी ली, यानी कि मिट्टी को उठाने के लिए एक पात्र लिया और खुरपी जिससे कि खोदी जाती है मिट्टी, उसे लिया और वहाँ से वो लोग चल दी। तभी वहाँ पर एक सर्प निकला। जब वो मिट्टी को खोदने लगी तो वहाँ पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारने का प्रयास किया। ये देख करके छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है, इसका कोई अपराध नहीं है, तो दीदी इसको मारो मत। ये सुन करके बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और क्या किया, जा करके बैठ गया। छोटी बहू ने क्या किया, उससे कहा, हम अभी लौट करके आते हैं। सर्प से कहा, तुम यहाँ से जाना मत। ये कह करके वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंस करके सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। चूँकि घर पर जाता है आदमी तो काम धंधा रहता है, भूल जाता है। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई तो सबको साथ लेकर के वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख करके बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता मैं। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सर्प जो है मनुष्य का रूप रख करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई है ही नहीं, ना ही इसका कोई भाई था। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वहीं सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहने अनुसार ही साथ चलती रही छोटी बहन और इस प्रकार से वो उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देख करके वो बहुत चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने क्या किया, गर्म दूध पिला दिया।
जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया सर्प का। ये देख करके सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, पर सांप ने समझाया माँ को तो वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण ये सभी दे करके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है तुम्हारा, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला करके दे दी। ये देख करके बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए थी। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दिया। सर्प ने छोटे बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुन लिया और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वो हार लेकर के शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार पसंद आ गया है, वो पहनेंगी, उसे लेकर के मुझे दे दो। अब सेठ जी ने डर के कारण क्या किया, छोटी बहू से हार मांगा और उसको दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना किया, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक क्या हो कि सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। देखा कि जैसे ही रानी ने धारण किया हार को, वो सर्प बन गया। ये देख कर के रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर के उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, मेरी गलती का माफ कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुन करके राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर के कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का बन गया वो। चूंकि वो इच्छाधारी नाग थे इसलिए वो ऐसा कर पा रहे थे, उन्होंने ऐसा ही वर दे दिया था। ये देख करके राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वो अपने हार और इन सहित घर लौटाई, यानी कि अपने भाइयों के साथ, अपने ससुर के साथ घर वापस आ गई। उसके धन को देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुन करके उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे किसने दिया। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प प्रकट होकर के उसने कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे काट लूंगा, खा लूंगा। ये सुनकर के छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मान करके उसका पूजा करती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अभी सर्प को टच करने मत चला जाइएगा। आप शिव जी के पास जो सर्प हैं या मिट्टी का सर्प बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सर्प देवता को, नाग देवता को दूध भी पिलाया जाता है, इसीलिए ठंडा दूध पिलाया जाता है, गर्म दूध नहीं पिलाना है, ध्यान रखिएगा। सर्प देवता को नाग पंचमी की पूजा आपके साइड कैसे होती है, क्या खास यादें हैं आपको, कोई सर्प से जुड़ी हुई, सांप से जुड़ी हुई कोई खास याद आपके माइंड में आ रहा है तो आप वो कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए ताकि अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। और आप सभी एक और काम कीजिए कि आप अपने एरिया का कोई खास रिवाज है अगर नाग पंचमी के दिन का, तो वो भी लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। एरिया का नाम जरूर लिखिएगा साथ में, ताकि लोगों को पता चल सके, आपके एरिया के लोगों को भी और बाहर के लोग जो कमेंट्स पढ़ें उनको भी पता चले कि ये क्या खास आपके साइड रिवाज है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते जरूर कमेंट में लिखिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।